जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि सबको पता है कि मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आर्मी अग्निवीर का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। 15 अपने जीके के और 15 अपने जीएस के। ठीक है, 15 अपने सामान्य ज्ञान के होने वाले हैं, 15 अपने सामान्य विज्ञान के होने वाले हैं। ठीक है साथियों। और दोस्तों, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आपको पूरे 30 में से 25 क्वेश्चन राइट करने हैं साथियों। ठीक है, याद रखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। चलिए साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? जन गण मन। ठीक है, ये किसने लिखा बताइए? महात्मा गांधी जी ने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, या सुभाष चंद्र बोस ने? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रगान है वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी अपना राइट रहेगा। ठीक है साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है बताइए? मुंबई में है, आगरा में है, दिल्ली में है, जयपुर में है? दोस्तों, जो कुतुब मीनार है ये है अपना दिल्ली में। ठीक है, याद रखना कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है साथियों, दिल्ली में है। चलिए अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट होगा वो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, दिल्ली। चलिए अब अपन चलते हैं किसमें? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पंचतंत्र किसने लिखा बताइए? चाणक्य ने लिखा? नहीं लिखा। तुलसीदास ने लिखा? नहीं लिखा। कालिदास ने लिखा? नहीं लिखा। तो किसने लिखा दोस्तों? ये लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइए? कौन थी? सोनिया गांधी थी क्या? नहीं थी। सुषमा स्वराज थी? नहीं थी। इंदिरा गांधी जी? नहीं थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी रह जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? 2 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता। 15 अगस्त? नहीं। 5 जून को? नहीं। तो इसको मनाया जाता है 21 जून, ऑप्शन नंबर वी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, 21 जून। ठीक है साथियों, 21 जून अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है बताइए? कहाँ है? मध्य प्रदेश में है क्या? नहीं है। तमिलनाडु में है क्या? नहीं है। महाराष्ट्र में है क्या? नहीं है। कहाँ है ये? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका में, याद रखना। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? बताइए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है क्या? नहीं है। नंदा देवी है? नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और याद रखना कंचनजंगा है जो, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है साथियों, चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जय हिंद का नारा किसने दिया बताइए? बाल गंगाधर तिलक ने दिया? नहीं दिया। भगत सिंह जी ने दिया? नहीं दिया। महात्मा गांधी ने दिया? नहीं दिया। दोस्तों, किसने दिया? ये दिया अपने सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर वी अपना राइट रहेगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं बताइए? कितने होते हैं? 4 होते हैं क्या? नहीं होते हैं। 3 होते हैं? नहीं होते हैं। 2 होते हैं? हाँ जी, 2 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन, याद रखना। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इंडिया गेट किस शहर में है बताइए? इंडिया गेट कहाँ है? तो देख बताइए दोस्त, पुणे में है क्या? नहीं है। कोलकाता में है क्या? नहीं है। लखनऊ में है क्या? नहीं है। दोस्तों, कहाँ है? दिल्ली में। इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में, वो गेटवे ऑफ इंडिया ये अपना मुंबई में है, याद रखना। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 26 जनवरी को मनाया जाता है क्या? नहीं मनाया जाता 26 जनवरी को, तो वो लागू हुआ था इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को दोस्तों, 26 नवंबर को क्या हुआ था दोस्तों? अपना जो संविधान है दोस्तों ये बनकर रेडी हो चुका था। ठीक है, बनकर रेडी हो चुका था, इसलिए अपन इसको मनाते हैं, और इसका जो दिवस मनाते हैं वो 26 नवंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे आता है। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है बताइए? बताइए दोस्त, महाराष्ट्र है क्या? नहीं है। मध्य प्रदेश है क्या? नहीं है। उत्तर प्रदेश है क्या? नहीं है। तो कौन है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश दोस्तों वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला पे आता है। ठीक है साथियों, याद रखना। चलिए अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था बताइए?
नेहरू ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने या अम्बेडकर ने? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? जो प्रधानमंत्री होता है वो कितने साल तक कार्य करता है बताइए? 7 वर्ष तक? नहीं। 5 वर्ष तक? जी हाँ, 5 वर्ष तो होता है। ठीक है, याद रखना 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, याद रखना। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर अपना कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, याद रखना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी बताइए? 26 जनवरी 1950 को हुई थी क्या? जी नहीं हुई थी। 2 अक्टूबर 1947 को हुई थी? नहीं हुई थी। 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1950? दोस्तों ये हुई थी अपनी 15 अगस्त 1947। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी अपना राइट रहेगा साथियों, याद रखना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों अब जो आगे अपन ने पहले 15 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि आपने जीके में 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने जीएस वाले क्वेश्चनों पर, यानी सामान्य विज्ञान वालों में। ठीक है, तो विज्ञान वाले में पहला प्रश्न है पर रक्त का रंग लाल क्यों होता है बताइए? क्यों होता है? प्लाज्मा के कारण? जी नहीं। नाइट्रोजन के कारण? नहीं। हीमोग्लोबिन के कारण या ऑक्सीजन के कारण? दोस्तों तो ये होता है अपना हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट रहेगा साथियों। ठीक है, चलिए अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। पाचन तंत्र सबसे लंबा अंग कौन सा होता है बताइए? पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा होता है बताइए साथियों? पाचन तंत्र में सबसे लंबा जो अंग होता है वो कौन सा होता है? बड़ी आंत होती है? जी नहीं। छोटी आंत होती है? नहीं, छोटी आंत होती है सर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना सबसे लंबा अंग छोटी आंत होती है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, ना ही आमाशय होगा ना ही यकृत होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है अपना पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है बताइए? ठीक है साथियों, तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल का क्वथनांक कितना होता है बताइए? कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, 50 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा बताइए? डायग्राम न्यूक्लियस एसिड? जी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डबल न्यूक्लियस एसिड? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो डायनासोर न्यूक्लिक एसिड होगा क्या? ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर वी अपना राइट रहेगा साथियों। ठीक है, चलिए अब चलते पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है बताइए? 1 घंटा? जी नहीं। 10 सेकंड? जी नहीं। 2 मिनट या 8 मिनट? दोस्तों कितना लगता है? 8 मिनट लगता है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए? 500 होती है? जी नहीं। 105 होती है? नहीं होती है। 300 होती है? नहीं होती है। कितनी होती है? 206। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है बताइए? उत्तर से दक्षिण? नहीं। दक्षिण से उत्तर? नहीं। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम? दोस्तों तो वो बहती है अपनी पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर वी सी अपना राइट रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है बताइए? कौन सा मिलता है? विटामिन ए मिलता है क्या? नहीं मिलता। बी मिलता है? नहीं मिलता है। डी या के में से कौन सा मिलता है दोस्तों? तो वो मिलता है अपना डी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर। बल का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा? जी नहीं है। जूल होगा? नहीं है। वोल्ट या न्यूटन में से क्या हो जाएगा दोस्त? न्यूटन हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है बताइए? ऊर्जा को? जी नहीं। तापमान या समय या दूरी? तो दोस्तों यह है अपना दूरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद रखना साथियों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। मोबाइल फ़ोन में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है? यूरेनियम है, लिथियम है, सोना है या निकल है?
दोस्तों मोबाइल में जो धातु उपयोग होती है उसको हम लिथियम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर वी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, लिथियम अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। लोहे में जंग किसके कारण लगती है? बताइए। पानी के कारण? जी नहीं। हवा के कारण? जी नहीं। पानी और ऑक्सीजन के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो दोस्तों ये लगती है अपनी पानी और ऑक्सीजन के कारण। ठीक है साथियों, याद रखना। ठीक है, चलिए अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर। सबसे हल्का गैस कौन सी है? बताइए। ऑक्सीजन है क्या? जी नहीं है। नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। अब हाइड्रोजन हीलियम में से क्या है? दोस्तों ये है अपना हाइड्रोजन। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है। याद रखना। ठीक है सर, चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए। लार ग्रंथि? जी नहीं। अग्नाशय? जी नहीं। थायराइड या यकृत? दोस्तों वो है अपना यकृत। ऑप्शन नंबर वी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। कंप्यूटर का मस्तिष्क इकाई कौन सी है? अब दोस्तों ये देता हूँ मैं आपके लिए HW। ठीक है, होमवर्क। ठीक है साथियों, और तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, और दोस्तों अगर आप फुल प्रैक्टिस पेपर चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए फुल प्रैक्टिस पेपर लाऊंगा जिसमें आप रीजनिंग और मैथ भी इंक्लूड होगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।